आज मसाला किचन में बन रही है दिवाली स्पेशल सूखे नाश्ते। सूखे नाश्ते बनाते हैं तो हमें याद आती हैं मठरियाँ, शक्करपारे इस टाइप के। तो आज हम एक ही डो बनाएंगे, उससे बनाएंगे निमकी और छोटे नमकीन काजू। एक खास तरीके का मसाला भी बनाने वाली हूँ आखिर में, जो आपको बेहद पसंद आएगा। किसी भी नमकीन के ऊपर डालेंगे उसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। इस मठरी को आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी बना सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ इसको मैदे के साथ। यहाँ ले रही हूँ मैं 2 कप मैदा। इसे आप ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 250 ग्राम मैदा है। इसे हम एक बाउल में छान लेते हैं। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मठरियों में ऊपर आप मसाले डालें चलेगा, लेकिन अंदर आप ज़्यादा नमक न डालें। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन और इसमें डाल रही हूँ मैं मोयन 4 टेबलस्पून घी। अंदर से जो घी डालते हैं उसको हम मोयन कहते हैं। मुझे कई बिगनर्स पूछते हैं, ये आंटी आपने क्या बोला, क्या मोयन? मोयन का मतलब होता है मठरी आप आटे की बनाओ या मैदे की, उसमें जो क्रिस्पी होने के लिए हम डालते हैं वो होता है घी। इसे आप मुट्ठी बनाकर भी देख सकते हैं। मुट्ठी अगर बनती है तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी मट्ठियाँ बनेंगी। इस मठरी को गूंथने के लिए हम 1 कप भर के पानी ले रहे हैं। लगभग ये लग जाएगा या 1 आध चम्मच बचेगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस मठरी के लिए जो हम निमकी बनाएंगे उसके लिए एक साटा बनाया जाता है। साटा मतलब ये देखिए, मेरे पास है घी 2 चम्मच, 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। आप मैदा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी, कॉर्नफ्लोर भी। इसको मिक्स कर लीजिए। इस पेस्ट को हम लगाते हैं तभी इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बनती हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी फ्लोइंग सी होनी चाहिए। मैदे को हमने रख दिया था करीब 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। अब निकाला है इस मैदे को, इसे हम थोड़ा सा मलेंगे। इस मैदे को हम आधा आधा करेंगे। अब इस आधे मैदे को हम 2 पार्ट में करेंगे और इसकी मोटी लोई होती है, कोई भी एक ले लीजिए लोई, और इसे हमें अलग अलग गोल गोल करनी है। इस मोटी सी लोई को हमें बेलना होगा। इसे जितना हो सके आप पतला बेलिए, जितना हो सके। अब जो ये पेस्ट बनाई थी ना हमने साटा, उसे आपको इस पर लगाना होगा। पूरा मत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा लगाइए, लेकिन सब तरफ से लगाइए। अब इसे टाइट रोल कीजिए। इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होनी चाहिए। जितना टाइट कर सकते हैं इसे धीरे धीरे रोल करते जाइए। तो इस टाइट रोल को हम छोटी छोटी लोई में कट कट कर देते हैं। इस छोटी छोटी लोई को हम हाथों से, हथेली से गोल कर देंगे। बस, अब चलिए हम इसकी निमकी बनाना शुरू करते हैं। हम एक एक लोई को लेंगे और उसे गोल बेलते जाएंगे। अब ये जो लोई बेलेंगे ना, ये परतदार लोई है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं। इससे आपकी निमकी बहुत ही अलग बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हल्का सा ऊपर से इसके ऊपर आप वही जो साटा बनाया था स्प्रेड कर दीजिए। उसे आप डबल कर दीजिए। बस, अब थोड़ा सा साटा लगाते जाइए। इसे भी डबल कर दीजिए। अब इसे बेल लीजिए जिस साइज़ की आपको चाहिए, जितनी पतली आपको चाहिए। बस, अब ये बेलने के बाद आपको क्या करना होगा, जो खास काम है, किसी फोक से अच्छे से गहरे अंदर होल्स कर दीजिए, जिससे आपकी ये खुलकर ख़राब ना हो जाए निमकी। ये परतदार तो बने लेकिन खुले नहीं। ये देखिए, ये सारे 2 रोल की हमने निमकी बना ली है। बाकी का जो हमारे पास मैदा बचा था डो, उसकी हम
दूसरे टाइप की मठरी बनाएंगे। ये बच्चों को बेहद प्रिय होती है और बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अब इसको हमें मोटा बेलना है। ये देखिए थोड़ा मोटा है ना। अब यहाँ पर जो हम काजू का शेप देंगे, या तो आप किसी बोतल का ढक्कन ले लीजिए या अपना कोई नोज़ल ले लीजिए जिससे हम केक की आइसिंग करते हैं। बस थोड़ा शार्प होना चाहिए। उसे इस तरीके से दबाइए और चांद के आकार का शेप दीजिए, जैसे एक काजू का शेप होता है ना। और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए और अपनी तरफ खींचते जाइए। ये देखिए कितना सरल है ना इसे बनाना। कोई भी बोतल का ढक्कन ले लीजिए और आप इसे बनाइए। मैं देखिए अपने उल्टे हाथ से इसे बना रही हूँ। कितना अच्छा शेप आया है। अब इस काजू शेप में हमने मठरी बना ली है। अब हमने इन दोनों को फ्राई करना है। हमने यहाँ पर तेल को गरम करने रख दिया है। कढ़ाई मोटी है और इसमें एक ही दफ़ा में काफ़ी सारी डाल दीजिए। अब क्योंकि तेल ज़्यादा गरम नहीं था और हमने काफ़ी सारी डाली हैं, तो एकदम स्लो मत कीजिए, मीडियम फ्लेम रखिए और दबा दबा के इन्हें फ्राई करना है। कुछ ही मिनट में इतनी बढ़िया क्रिस्पी मठरी निमकी ये तैयार हो जाती हैं। ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं होंगी क्योंकि काफ़ी देर तक हमने इसे धीरे धीरे फ्राई किया है। करीब करीब एक बैच को फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए है ना मार्केट से ज़्यादा अच्छी। आप घर में बनाते हैं, थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है लेकिन बहुत ही अच्छी बनती हैं। इस वक्त बच्चों की हेल्प लीजिए और बच्चों को इन कामों में थोड़ा सा लगाइए, अच्छा लगेगा। पूरी फैमिली इस बहाने आप घर में एक साथ बैठकर काम करेंगे। आप जब घर में कोई चीज़ें बनाते हो तो काफ़ी दिनों तक इसे एयर टाइट जार में भरकर रखकर एंजॉय कर सकते हैं। इसे बच्चे बड़े सभी खा सकेंगे। अपने मसाले भी अपने अकॉर्डिंग डालिए। इसमें काफ़ी सारे और भी मसाले डाल सकते थे आप, जो आपको पसंद है। ये देखिए ये सेकेंड बैच भी बनकर तैयार हो गया है। 250 ग्राम मैदे में 2 टाइप की मठरियाँ बन जाएं ढेर सारी, फिर और क्या चाहिए। अब ये छोटे छोटे जो काजू हमने डालने हैं उसे भी हमें काफ़ी सारे एक ही एक बैच में डाल सकते हैं और ये स्लो फ्लेम पे बनेंगे। बहुत ही अमेजिंग से लगेंगे। और ख़ास मसाला बनाना तो अभी बाकी है, जिससे ये मसालेदार काजू बनेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी मसालेदार काजू बन रहे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया परतदार निमकी बनी है। ये देखिए क्रिस्पी कितनी है। और इसे अब और टेस्टी बनाने के लिए हम बना रहे हैं मसाला। यहाँ मिक्सी का जार लिया है, 1 चम्मच लिया है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच मैं ले रही हूँ पुदीना। सूखा पुदीना मेरे पास पड़ा है तो मैं ले रही हूँ। नहीं हो कोई मसाला तो चलेगा, कोई बात नहीं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधे चम्मच से कम थोड़ा सा ले रही हूँ मैं जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के ले रही हूँ मैं चाट मसाला। ये सारे मसाले घर के हैं, इन सब को हम एक बार पीस लेते हैं। लीजिए ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब इस मसाले में आप और भी ऐड कर सकते थे, जैसे गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, टमाटर पाउडर, अनियन पाउडर, मैगी मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला पाउडर, जो आपका मन करे। अब इस मसालों को आप काजू पे तो ज़रूर डालिए। नमकीन मसालेदार काजू बनकर तैयार हो जाएंगे। आप फीके भी रख सकते हैं, छोटे बच्चे अगर मसाले नहीं खाते हैं तो। इसे इस तरीके से मिक्स कीजिए। गर्मा गर्म जब मिक्स करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। है ना बिल्कुल मार्केट से ज़्यादा अच्छे। बस इसे बनाना तो बनता है। आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। इस त्योहार बहुत सारी चीज़ें
घर में बनाइए। वीडियो पसंद आए तो एक ही बात कहूँगी, लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।